12 जून 2025 एक ऐसा दिन जो हमेशा दुख भरे अल्फाजों में याद रखा जाएगा। एक नॉर्मल फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी कुछ ही मिनट्स में एक बड़ी एविएशन ट्रेजेडी बन गई। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 जिसमें 242 लोग सफर कर रहे थे, अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। इस फ्लाइट में एक VIP लीडर गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री विजय रूपानी भी थे। इस वीडियो में हम आपके सामने लाए हैं सच्चाई पर आधारित रिपोर्ट, ह्यूमन स्टोरीज और एक श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए जो हमसे बिछड़ गए। ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं, ये एक इंसानी हादसा है। चलिए इस घटना को सम्मान और सच्चाई के साथ समझते हैं। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। डेस्टिनेशन था लंदन गैविक पर। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट्स बाद प्लेन ने एक मेडे कॉल दिया, मतलब एक इमरजेंसी कॉल। सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर ही प्लेन ने कंट्रोल खो दिया और मेघानी नगर एरिया में क्रैश कर गया। प्लेन एक डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिरी जहां से जोरदार ब्लास्ट और आग के गोले निकले। पूरा एरिया एक ही पल में शॉक में आ गया। प्लेन में 242 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। द नेशनैलिटीज कुछ इस प्रकार थी: 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्चुगीज, 1 कनेडियन। सबसे दुख की बात यह थी कि फ्लाइट में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री विजय रूपानी भी थी। वो लंदन जा रहे थे एक डायस्पोरा इन्वेस्टमेंट समिट और फैमिली इवेंट में हिस्सा लेने। उनका जाना गुजरात के राजनीति और लोगों के लिए एक बड़ा लॉस है। प्लेन में कई फैमिलीज, स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स भी सफर कर। ये प्लेन एक बोइंग 777-8 ड्रीमलाइनर था। रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB। प्लेन 2014 में एयर इंडिया को मिला था, यानी लगभग 11 साल पुराना। पायलट था कैप्टन सुमीत सभरवाल, जिनके पास 8,200 से ज्यादा घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उनके साथ था फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1,100 घंटे का अनुभव था। बोइंग 777 को दुनिया का सेफेस्ट लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट माना जाता है और ये इस मॉडल का पहला फेटल क्रैश था। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन ने टेक ऑफ के बाद टेक्निकल फेलियर फेस किया। मेडे कॉल मिलते ही पता चला कि कुछ सीरियस हो चुका है। आई विटनेसेस ने बताया कि प्लेन काफी लो फ्लाई कर रहा था। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकवर कर लिया गया है। इंडिया के DGCA, UK के AAIB और बोइंग मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब तक ऑफिशियल रिजल्ट्स नहीं आते, स्पेकुलेशन अवॉइड करना ही बेहतर है। क्रैश के तुरंत बाद NDRF, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और लोकल पुलिस साइट पर पहुंच गई थी। दुख की बात यह है कि प्लेन के सभी 242 पैसेंजर्स और क्रू की मौत हो गई। ग्राउंड पर भी कुछ लोग घायल हुए या उनका भी नुकसान हुआ है। 100 से ज्यादा बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस DNA टेस्टिंग के थ्रू चल रही है। इस ट्रेजेडी पर दुनिया भर से रिएक्शंस आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बहुत बड़ा हादसा बताया। UK PM कीयर स्टामर ने कंडोलेंसेस भेजे। किंग चार्ल्स III ने भी सिंपैथी एक्सप्रेस की। एयर इंडिया और टाटा ग्रुप ने हेल्पलाइंस एक्टिवेट की। बोइंग ने इन्वेस्टिगेशन में मदद का वादा किया है। चलिए एक छोटी सी साइलेंस रखें उन सब के लिए जो इस क्रैश में चले गए। बच्चे, परिवार, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और गुजरात के फॉर्मर CM विजय रूपानी, सब एक ही पल में हमसे बिछड़ गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार वालों को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। ये वीडियो सिर्फ वेरीफाइड न्यूज सोर्सेज और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। 12 जून 2025 तक की जानकारी इंप्यूटेड है। अगर आगे कोई अपडेट आता है मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और रिस्पेक्टफुल था तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।